कॉर्डेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की ओरिजिन क्या होती है, मेसोडर्मल। तो एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर्स देख लेना कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कह सकते हैं कि इज नॉट प्रेजेंट इन द क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स दे रखे हैं। इन 3 कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये आपको ऑप्शंस के फॉर्म में दे देंगे और बाकी पूछ लेंगे कि कौन सा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए कि कौन कौन से कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये देखिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं, गिल स्लिट्स। यानी कि अगर ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं ना, अगर मैं इधर माउथ बोल दूं, ये ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनली है, तो इसमें हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक ना, ये एलिमेंट्री कैनाल है। इधर साइड ये माउथ हो गया, ये एनस हो गया, ये हो गया इसका डॉर्सल साइड, ये हो गया वेंट्रल साइड। अब इधर वेंट्रल साइड में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, गिल स्लिट्स। और गिल स्लिट्स कैसे हैं, पेयर्ड है। तो अगर ये साइड में दिख रहे हैं ना वेंट्रल साइड, वेंट्रोलेटरली, तो उसके ऑपोजिट साइड में भी दिखेंगे। यानी कि अगर ये इधर है तो इधर भी होगा, ऐसा समझो, इधर भी है इधर भी है। हमारी बॉडी जो है ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। तो इसमें अगर हम देखें कि हमारे वेंट्रल साइड में, तो ये जो गिल स्लिट्स होंगे, हमारा जो लार्वल स्टेज होती है उसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं हमारे में। देखो ये कॉर्डेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप देखो बहुत सारे मैमल्स हैं, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी में गिल स्लिट्स नहीं देखने को मिलता है, किसी में गिल स्लिट्स नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो गिल स्लिट्स हैं ये कहां पे हैं, इधर वेंट्रोलेटरल साइड पे। और ये किस फॉर्म में, पेयर्ड। तो जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे। तो यहाँ पे गिल स्लिट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिल रही है, हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक ना। फिर these are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with the organ system level of organization। यहां तक सब क्लियर। they possesses post anal tail and closed circulatory system। पोस्ट एनल टेल का मतलब ये जो एनस है इसके बाद एक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कहोगे सर मैमल्स में तो देखने को मिलता है, जैसे कैटल्स वगैरह हैं, सब में पोस्ट एनल टेल देखने को मिल रहा है, ह्यूमंस में नहीं देखने को मिल रहा है। बेटा ह्यूमंस का डेवलपमेंट कहां से हुआ, मंकीज लाइक ऑर्गेनिज्म से, उसमें था। चलो, तो मंकीज लाइक ऑर्गेनिजम्स में हम क्या देखते हैं, पोस्टेनल टेल देखने को मिलती है। अब देखो ये चीज क्या होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जिनमें रूडिमेंट्री टेल देखने को मिल जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है कि जो हमारे वेस्टिजियल, मतलब कह सकते हैं एक्सटिंक्ट कैरेक्टर हैं, जो हम में से गायब हो चुके हैं, वो दोबारा से अगर रीअपीयर हो जाते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटाविज्म। आप देखो हमारा जो कॉकिक्स है, जो हमारा सर्वाइकल सॉरी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले क्या है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड देन कॉकिक्स, ठीक ना। तो हमारा कॉकिक्स एक है, एक सिंगल बोन है, लेकिन वो बोन जो है वो 4 बोन्स के फ्यूजन से बना हुआ है, 4 बोन्स के फ्यूजन से बना हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसमें 33 बोन्स होती हैं, लेकिन जब एडल्ट होता है तो उसमें खाली 26 बोन्स रह जाती हैं। यानी कि बहुत सारी बोन्स क्या होती है, फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होके वो सिंगल, जो लास्ट वाला जो कॉक्सल कॉकिक्स है ना, वो कई सारी बोन्स का मतलब 4 बोन्स का फ्यूजन होता है, एक सिंगल बोन बनाता है जिसको हम कॉकिक्स कहते हैं, उसी को हम टेल बोन भी कहते हैं। तो टेल बोन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। यानी कि हम इससे ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनमें टेल हुआ करती थी, ठीक है ना। तो ये पोस्ट एनल टेल जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो प्रेजेंट ऑफ अ कंपैरिजन इज द सैलिएंट फीचर इन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। देखो ये जो है, आप यहां पे देखिए थोड़ा सा कि कॉर्डेट्स के अंदर क्या है बेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। कॉर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड होलो एंड सिंगल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप ऐसे समझो कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस चीज का बना हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें 2 कंपोनेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और आप देखो ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक कैसा है, हॉलो स्ट्रक्चर है। ब्रेन में हमारे अंदर से खाली है, कैविटी है जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और वही कैविटी
लास्ट में हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो रन कर रहा है उसके अंदर भी होता है। तो हमारा जो क्या कहते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कहां पे है, डोर्सल साइड में है और हॉलो स्ट्रक्चर है, सिंगल है, ठीक है ना। लेकिन जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम किस में देखेंगे, इन वर्टिब्रेट्स में, सॉरी नॉन कॉर्डेट्स में, तो ये सॉलिड है और डबल है। इसीलिए अर्थवर्म में आप देखते होगे कि अर्थवर्म में दिया है वेंट्रल क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड डबल, पढ़ा होगा आपने, है ना, जिसमें गैंग्लियंस वगैरह प्रेजेंट है। फिर आते हैं फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। तो जो फेरिंग्स वाला रीजन है हमारा वो कैसा है, परफोरेटेड है गिल स्लिट्स से। यहाँ पे क्या है, गिल्स आर एब्सेंट। हार्ट इज वेंट्रल, तो हमारे बॉडी में जो हार्ट हमारा प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड में है। यहाँ पे कहाँ पे बेटा, डॉर्सल साइड में अगर है तो। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे एब्सेंट। तो ये एक कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस है, याद कर लेना, ठीक ना। अब कॉर्डेट्स को, अच्छा हमारे में एक चीज समझो, हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस कॉर्डेटा के पहले जितने फाइलम है उन सब की स्टडी खाली फाइलम लेवल तक है, लेकिन कॉर्डेटा की स्टडी क्लास लेवल तक है। तो कॉर्डेटा जो हम पढ़ेंगे वो क्लास के लेवल तक पढ़ेंगे। तो अब जो कॉर्डेट्स हैं इसको कई सारे क्लासेस में, सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया, जैसे कि यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। तो ये 3 सब फाइलम में डिवाइड किए गए, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। अब देखो, सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफ्टन रिफर टू एज द प्रोटोकॉर्डेट्स, यानी कि ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स क्या है बेटा, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। कह रहा एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये तीसरी जगह हमने बात की, ठीक है ना। कहते हैं इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। तो जो इसके लार्वा होते हैं ना, जो इसके डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस आती हैं, उसके भी खाली टेल रीजन में हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। व्हाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इज एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। परसिस्टेंट का मतलब पूरे लाइफ टाइम उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो जो हमें यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा है वो कहां देखने को मिल रहा है, लार्वल स्टेज में, वो भी लार्वल टेल में ओनली। लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसमें हेड टू टेल नोटोकॉर्ड है और पूरी लाइफ है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, यूरोकॉर्डेटा के एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेट्स का क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस बोलते हैं या लैंसलेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि द मेंबर्स ऑफ द सब फाइला, चलो, द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उस टाइम पे नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो देखिए जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोगों में जो नोटोकॉर्ड है ना, ये छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो गया और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसके बारे में कि जो कंप्लीट ये नोटोकॉर्ड था पीछे की तरफ, ये क्या हुआ, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो गया, छोटी छोटी बोन्स में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स में ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में या वर्टिब्रीज में डिवाइड हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा, ठीक ना। तो इन द एडल्ट thus all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate. चलिए, besides the basic chordate character, vertebrate have a ventral muscular heart with 2, 3 and 4 chamber. तो अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में कितना चैम्बर्ड हर्ट, 2 चैम्बर्ड। एम्फीबियंस की बात करें 3 चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स की बात करें 3 चैम्बर्ड या पार्शली 3 चैम्बर्ड। और रेप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल्स के अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड। और उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, बर्ड्स एंड मैमल्स की, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। किडनी फॉर द एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विद मे बी फिन्स और लिम्स, ठीक ना। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इसके बाद ये एक प्रॉपर वर्टिब्रेटा का डिवीजन हुआ है